नमस्कार। देश में इन दिनों सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायपालिका की आलोचना करना, उसके फैसलों पर सवाल उठाना, उसका अनादर करना, उसका उल्लंघन करना एक तरह का फैशन बनता जा रहा है। और कई अलग अलग समूह ऐसे निकले हैं जिनको लगता है कि इस समय सबसे बड़ा काम है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चुनौती देना, उच्च न्यायपालिका के आदेशों का अनादर करना। एक समूह ऐसा है जिसके जो बौद्धिक हैं वो सोशल मीडिया में इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की और दूसरे हाई कोर्ट्स की आलोचना करते हैं कि वहां ब्राह्मण या सवर्ण जातियों के ज्यादा जज हैं। वो इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि कॉलेजियम से जो सिफारिशें होती हैं जजों की नियुक्ति के लिए, उसमें ज्यादातर अगड़ी जाति के होते हैं या ब्राह्मण होते हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेकर के इस तरह की कई पोस्ट लिखी गई सोशल मीडिया में, और जो सचमुच के बौद्धिक हैं, जो दलित और पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए काम करते हैं और या उसके बारे में लिखते हैं, वो इस समूह का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने इस आधार पर अदालत की आलोचना की है, उच्च न्यायपालिका की आलोचना की है। कुछ हिंदूवादी समूह हैं जिनको लगता है कि अदालत हमेशा उनके हितों के खिलाफ फैसला दे रही है। यह अलग बात है कि अभी इस समय हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा मुद्दा है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हो रहा है। या वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है वो भी अदालत के आदेश से ही चल रहा है। तो ज्यादातर फैसले ऐसे होते हैं जो बहुसंख्यक हिंदू समाज के हित में ही हुए हैं। लेकिन अगर एक भी कोई फैसला ऐसा लगता है कि समाज के हित के खिलाफ जा रहा है या समाज की कोई कथित परंपरा उससे प्रभावित हो रही है, तो तमाम लोग टूट पड़ते हैं अदालत के ऊपर और इस बात की कोशिश की जाती है, इस बात का अभियान चलाया जाता है कि अदालत के आदेश की अवहेलना की जाए, उसका पालन नहीं किया जाए। और ये चीज अभी देखने को मिली है दिवाली के मौके पर, जो दिल्ली में आतिशबाजी हुई है, एनसीआर में जो आतिशबाजी हुई है। ये पिछले साल के मुकाबले एक रिपोर्ट है, जो आज की रिपोर्ट है, जो अलग अलग तरीके से जो अध्ययन हुए हैं, उसमें एक अध्ययन ये है, जो शोर के स्तर का, ध्वनि के स्तर का आकलन किया गया, तो पता चला कि इस साल दिवाली में पिछले साल की दिवाली के मुकाबले दोगुना ज्यादा आवाजें हुई। मतलब पटाखों की आवाज पिछले साल की दिवाली की आवाज से दुगनी थी। इस हाई डेसिबल पर इस बार पटाखे फोड़े गए, और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अदालत ने पटाखों के ऊपर पाबंदी लगाई थी। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने पाबंदी लगाई थी, और उस पाबंदी पर अदालत ने मुहर लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सिर्फ उसके आदेश का उल्लंघन करना है, उसके आदेश का पालन नहीं करना है, इसके लिए पिछले साल के मुकाबले दुगने ज्यादा आवाज वाले पटाखे दिल्ली में फोड़े गए। दिवाली से पहले दिल्ली में जिस तरह का धुआं हुआ था, जिस तरह का वायु प्रदूषण हुआ था, और वायु गुणवत्ता सूचकांक में जिस तरह की गिरावट आई थी, वो अनप्रेसिडेंटेड थी। आमतौर पर दिवाली के बाद इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन दिल्ली में लोगों का दम घुटने लगा था दिवाली के एक हफ्ते पहले। और ये ऐसा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से भी था, तो मौसम के अचानक चेंज होने और हवा की रफ्तार कम होने से भी था। और जो गाड़ियों के धुएं थे वो तो है ही, वो एक बड़ा संकट दिल्ली का और एनसीआर का। ये सिर्फ संयोग था। उस समय ऐसा लग रहा था कि अगर यही स्थिति रही तो दिवाली के बाद तो दिल्ली में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, गैस चैम्बर, सचमुच का गैस चैम्बर बन जाएगी दिल्ली। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि गुरुवार की रात से बारिश शुरू हुई और शुक्रवार को बारिश होती रही, और उस बारिश की वजह से दिल्ली में शुक्रवार शनिवार को जो बारिश हुई उसकी वजह से दिल्ली में हवा साफ हो गई अचानक। और कई बरसों के बाद, 8 साल के बाद प्रिसाइजली कहें तो 8 साल के बाद दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा इतनी साफ थी। दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक था वो 200 के आसपास था या 200 से नीचे था। हालांकि ये भी बहुत अच्छा नहीं है, ये भी खराब की ही श्रेणी में है, लेकिन जो गंभीर श्रेणी में थी हवा की गुणवत्ता, जो 400 से ऊपर AQI था, और जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं PM 2.5 और PM 10 का स्तर उससे भी ज्यादा था, उसके मुकाबले ये दिवाली की सुबह की हवा काफी साफ थी। लेकिन दिवाली की रात जिस तरह की आतिशबाजी हुई, पूरे दिल्ली और पूरे एनसीआर में पाबंदी के बावजूद जितने पटाखे फोड़े गए और जिस तरह का शोर इस बात का हुआ, उसके पहले, मतलब दिवाली के पहले इस तरह का अभियान चलाया गया कि पटाखे फोड़ करके अपनी ताकत दिखानी है। और दिवाली के बाद
दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे और जिस अंदाज से आज बीजेपी के साथ मिलकर के दूसरों को गालियां देते हैं, उसी अंदाज में उन दिनों आम आदमी पार्टी में रह के बीजेपी को गाली देते थे। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा, बधाई दी बजाबता दिल्ली के लोगों को कि आपने धुआं धुआं कर दिया दिल्ली को। और ये अखबारों की हेडलाइंस थी। उस दिन अखबार तो नहीं आए थे, छपे हुए अखबार नहीं आए दिवाली के अगले दिन, लेकिन जो वेबसाइट्स थी, जो चैनल्स के पोर्टल्स हैं और जो एप्स हैं, उनके ऊपर जो खबरें आई उसमें कई जगह ये सुर्खी, ये हेडलाइन देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश धुएं में उड़ गया या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई। ये खबरों की हेडलाइन थी। तो सोचिए ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन करना एक बधाई पाने की चीज हो गई और वो एक फैशन की तरह हो गया और ये एक बड़ी उपलब्धि की तरह हो गया। दिल्ली एक ऐसी जगह, ये शक्ति पीठ है, सत्ता का केंद्र है। ये दिल्ली की अपनी सरकार है और उसके अलावा भारत सरकार की शक्ति का केंद्र भी है। ये देश की राजधानी है। यहाँ भारत सरकार भी, यहाँ राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, सेना के तीनों प्रमुख भी यही हैं और सुप्रीम कोर्ट के तमाम 34 जज भी यही हैं। और उस राजधानी में देश के लोकतंत्र को स्थापित करने वाले, जिस देश का लोकतंत्र जिन 3 स्तंभों पर टिका है, उसमें एक न्यायपालिका है और उसके आदेश का इस तरह से उल्लंघन किया गया खुलेआम और उसकी बधाइयां दी गई। इसे एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया। यह लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। भारत का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने अधिकार और अपने अपने कार्य परिभाषित किए गए हैं। दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य क्या, लोकतंत्र में यही व्यवस्था है और दुनिया के हर देश में है। ये देश का दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका के आदेश का अनुपालन करने की जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका के पास अपना कोई तंत्र नहीं हो सकता है, जज के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है कि वो आदेश दे और फिर उसको इंप्लीमेंट कराए। फिर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का क्या मतलब रह जाएगा, जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है संविधान में दी गई है। एक संस्था, फिर तो विधायिका का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा समय के साथ। विधायिका का काम तो सिर्फ कानून बनाना है, उस कानून को तो लागू कराने का काम कार्यपालिका को करना है। तो क्या ऐसी स्थिति भी कभी आ सकती है कि विधायिका कानून बनाए, देश की संसद कानून बनाए और सरकार उसको न माने, न लागू करे? यह बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया और कार्यपालिका ने उस आदेश का इंप्लीमेंटेशन नहीं कराया, उस आदेश की अनुपालना नहीं हुई। ये पूरी दिल्ली में सिर्फ एक एफआईआर होने की खबर है। दक्षिण दिल्ली में एक जगह सिर्फ एक एफआईआर हुई है आतिशबाजी को लेकर के। कायदे से होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार अपनी जी जान लगा देते। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किसी अपने निजी फायदे के लिए या किसी एक समूह के फायदे के लिए यह आदेश नहीं दिया था। ये दिल्ली में रहने वाले 2 करोड़ लोग और दिल्ली एनसीआर की 3.5-4 करोड़ की जो आबादी है उनके लिए दिया था। और एक तरह से ये आदेश देश की 140 करोड़ जनता के लिए दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बेरियम युक्त जो पटाखे हैं, जिनमें बेरियम का इस्तेमाल होता है, उस पर पूरे देश में पाबंदी रहेगी, क्योंकि वो बेहद खतरनाक होता है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। इसके बावजूद सरकारों ने, जो कार्यपालिका है, उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। खुलेआम पटाखे बिकते रहे। सीमा के कई राज्यों की जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से इधर लाया गया। इसके बावजूद कहीं कोई चेकिंग नहीं, कोई जब्ती नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं किया गया। और जब रात में आतिशबाजी हो रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे, कहीं भी कई लोगों ने यह कहा कि उन्होंने पुलिस को फोन करके ये कहा कि यहाँ आतिशबाजी हो रही है और बहुत भारी आवाज करने वाले और धुआं करने वाले पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस कहीं नहीं पहुंची, पुलिस ने कहीं जाकर के कोई कार्रवाई नहीं की। और इसका नतीजा ये हुआ कि दिवाली की रात 12 बजे के बाद दिल्ली में कई जगह जो AQI था वो 1000, 1500 और 1500, मतलब 2000 से भी ऊपर चला गया। जो रियल टाइम का असेसमेंट था, रियल टाइम का जो डाटा था, उसके हिसाब से जवाहरलाल से नेहरू मॉनिटरिंग स्टेशन पर 1800 तक पहुंच गया था PM 2.5, PM 10 का लेवल, जो सामान्य स्तर से 30 गुना ज्यादा है। और इसका नतीजा यह भी हुआ कि दिवाली के अगले दिन सुबह, सोमवार की सुबह, फिर वापस दिल्ली गैस चैंबर में बदल गई। पूरी दिल्ली की हवा वापस से बेहद खतरनाक और गंभीर की श्रेणी में पहुंच गई। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि पटाखे चलाने की बड़ी हमारे यहां परंपरा रही। कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि दिवाली पर पटाखे चलाए जाते हैं।
ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि भारत में बारूद मुगलों के साथ आया था। जब मुगल भारत आए थे तो बारूद लेकर आए थे, उसके पहले कोई पटाखा देश में नहीं फोड़ा जाता था भारत में। तो ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों में। जिस तरह से लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा की विधियां लिखी गई हैं और जो हमारी पारंपरिक कहानी है, उस समय भी ये कहानी है कि जब भगवान राम श्रीलंका से लौटे थे तो अयोध्या में दीप जला करके दिवाली मनाई गई थी। तब पटाखे फोड़ करके दिवाली मनाने का कोई वर्णन, कोई विवरण कहीं नहीं है। मुगलों के समय ही रामचरितमानस लिख रहे थे तुलसीदास, और उन्होंने भी नहीं लिखा कि पटाखे चला करके दिवाली मनाई गई थी अयोध्या में, दीप जला करके दिवाली मनाई गई थी। लेकिन इसको इस तरह से जोड़ दिया गया पटाखे को धर्म की और हिंदू धर्म की उस दिवाली मनाने की परंपरा के साथ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो यह कहा गया कि यह एक धर्म विरुद्ध फैसला है। हालांकि अदालत को इसकी संवेदनशीलता का पता था, तभी अदालत ने फैसला देते हुए यह भी कहा कि यह किसी भी व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। इसके बावजूद इसको धर्म से जोड़ करके एक अभियान चला करके और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाला काम किया गया। ये आंकड़े लगातार आ रहे हैं। 2019 में देश में 1,30,000 से ज्यादा बच्चे 27 दिन की उम्र पूरी करने से पहले मर गए थे, वायु प्रदूषण की वजह से, खराब गंदी हवा की वजह से। हर 5 मिनट में एक नवजात बच्चे की जान जा रही है देश में हवा गंदी होने के कारण। और ऐसे इसको ध्यान में रख के अदालत ने फैसला दिया था। और ये सरकारों का, भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल कराती। लेकिन वो नहीं कराया गया और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये धार्मिक मामलों में इसको आजमाया जा रहा है। जैसे सबरीमाला के मामले में पहले आजमाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी मंदिर में, उस कानून को भी तोड़ा गया। और तब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि अदालतों को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिस पर अमल ना हो सके। तो आज ये बात सिर्फ धर्म के मामले में कही जा रही है, क्योंकि धर्म का मामला संवेदनशील है। जनता धर्म की अफीम चाट करके गाफिल पड़ी हुई है और कुछ भी करने को तैयार है। संभव है कि आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक मामलों में भी इस तरह से होने लगे। कोई राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए और उसे किसी धर्म खास जाति से जोड़ दिया जाए और उसका अनुपालन न किया जाए, बल्कि उसका उल्लंघन किया जाए, तो उसके बाद भी अदालत क्या कर सकती है? अगर अवमानना का भी मामला होगा तो उसमें भी अदालत के पास अपना कोई सिस्टम नहीं, कोई तंत्र नहीं है कि वो अपने फैसले पर अमल करा सके। फैसले पर अमल तो अल्टीमेटली कार्यपालिका को ही करना है। इसलिए ये एक सभ्य लोकतांत्रिक भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया जा सकता है, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के अपने कानून में, संविधान के कानून में, अवमानना के कानून में यह प्रावधान है कि नागरिक अदालत के फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। उसके लिए अवमानना का कानून लागू नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करें, उसके फैसलों की आलोचना करें, लेकिन जो उस पर अगर आप सहमत नहीं है तो समीक्षा याचिका दायर करें, उसके खिलाफ फिर से अदालत में जाएं। लेकिन अदालत का जो आदेश है उसकी अनुपालना सुनिश्चित होना चाहिए है। भारत के एक सभ्य लोकतांत्रिक देश बने रहने की यह बेहद जरूरी शर्त है। धन्यवाद।